वेलकम एवरीवन। आप सभी को पता है कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का नोटिफिकेशन निकाल रखा है, जिसमें ऑलमोस्ट 2065 वैकेंसी निकली हुई है। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स पे डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम बिल्कुल शॉर्ट में इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, या सबसे ज़्यादा इस फॉर्म को भरने से किसको फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है क्या। हम सभी ने एसएससी एमटीएस का नाम सुन रखा है, जो कि 10th लेवल पे एग्ज़ाम करवाता है। फिर एसएससी सीएचएसएल 12th लेवल पे होता है। एसएससी सीजीएल है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। फिर स्टेनो, वो भी 12th लेवल पे होता है। फिर सीपीओ, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। इन सभी का नाम हमने सुन रखा है, लेकिन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि इनकी वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है और इतनी कम वैकेंसी आने के कारण बच्चों में इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद में आप इस फॉर्म को ज़रूर भरोगे। देखिए, लगभग जो वैकेंसीज होती है वो सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल इन सब के द्वारा भर दी जाती है। लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इस प्रकार से वैकेंसी निकलती है। तो इनमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस से एग्ज़ाम करवाना संभव नहीं होता। इसीलिए इन सभी को एक अलग से नोटिफिकेशन में करवा लिया जाता है, जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। इसमें 10th लेवल पर अलग से एग्ज़ाम होता है, 12th लेवल पर अलग और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग। 3 टाइप के इसमें एग्ज़ाम होते हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। पता है कि गर्ल्स के लिए और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एसएससी के फॉर्म्स है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं लगता। इसलिए ये फॉर्म गर्ल्स को, सभी लड़कियों को और SC ST वालों को तो भरना ही भरना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी फॉर्म भरो, कितने भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अब कोई जनरल OBC का कैंडिडेट होगा, वो अगर 10 पोस्ट के लिए फॉर्म भरेगा तो उसके हर एक फॉर्म के 100 रुपये लगेंगे और टोटल 1000 रुपये लगेंगे। लेकिन आप चाहे कितने भी फॉर्म भरो, 20, 25 कितने भी फॉर्म भर सकते हो, सभी में आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हो। इसीलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सभी बच्चे तो इतने फॉर्म नहीं भरेंगे। और अगर आप ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इसलिए गर्ल्स और SC ST PWD कैंडिडेट्स को ये फॉर्म बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी को ज़रूर भरना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम केवल 3 एग्ज़ाम देने होंगे। 10th लेवल का अगर आप कोई पोस्ट भरते हो तो 10th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 12th का देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 3 एग्ज़ाम ही देने पड़ेंगे। और कई बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर हम ज़्यादा पोस्ट के लिए भरेंगे, 10th का भी भरेंगे और 12th का भी भरेंगे, तो अगर दोनों एग्ज़ाम हमारे एक ही दिन, एक ही टाइम पड़ जाएं तो क्या होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा, और अगर एक दिन हो भी जाएगा तो भी टाइम आपका अलग अलग रखा जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँ। इसके बाद में इस फॉर्म को भरने के क्या फ़ायदे हैं? देखो, अगर आप 4600 ग्रेड पे की पोस्ट चाहते हो और सीजीएल की लंबी प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, क्योंकि सीजीएल के फॉर्म में आपको Tier 1 देना पड़ेगा, Tier 2 देना पड़ेगा, Tier 3, Tier 4, फिर टाइपिंग वगैरह ये सारा देना पड़ेगा। लेकिन आपको इस फॉर्म में केवल एक टीयर देना है, Tier 1। एक ही टीयर देकर आप 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हासिल कर सकते हो। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर जिसको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके इन सब की अच्छी प्रैक्टिस है, तो उसको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डेट्स हैं, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेट्स क्या क्या है। ये फॉर्म 12 मई से 13 जून तक आप कभी भी भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 13 जून। एग्ज़ाम की डेट आपको दे रखी है अगस्त 2022। अगस्त में कभी भी ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है, निर्धारित डेट अभी तक नहीं आई है। इसके बाद में फ़ीस मैंने आपको बताई दी, 100 रुपये लगेंगे अगर आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो। लेकिन एक पोस्ट को भरने से काम शायद चलेगा नहीं, आपको एक से ज़्यादा पोस्ट भरनी पड़ेगी। तो इसके अनुसार आपकी जो फ़ी है वो भी बढ़ती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी। केवल SC ST गर्ल्स PWD कैंडिडेट्स को ये फॉर्म बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इसके बाद में आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज आपकी दे रखी है 18
18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, किसी में 27 है, किसी में 30 है। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, केवल आपको एक ही पेपर देना है इसके लिए। सेकंड जो पेपर है वो कहीं कहीं पर है, किसी किसी पोस्ट में है और किसी पोस्ट में नहीं है। तो देखिए इसमें आपको जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ चारों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन आपके होंगे 200 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको दे रखी है 1/4 की। 1/4 का मतलब 0.50 नंबर, आधा नंबर आपका कटेगा अगर आपने गलत आंसर दिया है। और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स का, जैसे CGL में होता है बिल्कुल वैसा ही। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो जो SSC MTS का सिलेबस है वही इसका 10th लेवल का है, जो SSC CHSL का सिलेबस है वो इसके 12th लेवल का सिलेबस है, और जो SSC में CGL का सिलेबस होता है वो इसके ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आपको दे रखा है। तो सिलेबस सेम टू सेम वही है जो आपको CHSL, MTS और CGL में मिलता है। इसके बाद में मिनिमम कट ऑफ आपको मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो UR को 35% नंबर लाने पड़ेंगे यानी 70 नंबर, OBC EWS को लाने पड़ेंगे 60 नंबर और अदर कैटेगरीज को मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे 200 में से 50 नंबर। हालांकि इन नंबर्स का कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कट ऑफ तो इससे ज़्यादा ही जाने वाली है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन रेशो किस प्रकार से होगा, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा Tier 2 के लिए। तो अगर किसी वैकेंसी में, किसी पोस्ट में 5 से कम वैकेंसी है तो एक पोस्ट के लिए 20 बच्चों को लिया जाएगा। इसके बाद में अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसी है तो एक पोस्ट के लिए आपको 10 बच्चे लिए जाएंगे। इसके बाद में आपकी क्रूशियल डेट क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं एज लिमिट की क्रूशियल डेट क्या है, कब से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 1 जनवरी 2022 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, 1 जनवरी 2022। और जो आपके क्वालिफिकेशन की डेट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे 10th लेवल है, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो है 13 जून 2022। 13 जून तक आपने 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन आपकी हो जानी चाहिए। इसके बाद में जो सर्टिफिकेट्स की लास्ट डेट है वो भी आपकी 13 जून 2022 है। 13 जून 2022 तक आपका SC, ST, EWS, OBC सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। जैसे अगर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वैलिड ईयर दिखाना पड़ेगा 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए आपका 2021-22। डेट का कोई मैटर इतना ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि इसने क्रूशियल डेट दे रखी है, लेकिन CGL, CHSL और MTS में हमने देखा है कि डेट का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही है तो डेट का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।